जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज आपको अजा नाम की एकादशी की कथा सुनाऊंगा। कुंती पुत्र युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, अब आप मुझे भादो के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बतलाइए। उस एकादशी का क्या नाम है तथा विधि क्या है, सो सब विस्तार पूर्वक कहिए। इस पर कृष्ण भगवान बोले, हे राजर्षि, भादो के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा कहते हैं। जो मनुष्य इस दिन भगवान की भक्ति पूर्वक पूजा करते हैं, व्रत करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा इस लोक तथा परलोक में सहाय करने वाली इस एकादशी के समान दूसरी विश्व में कोई व्रत नहीं है, कोई एकादशी नहीं है। इसकी कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक चक्रवर्ती नाम का एक राजा हरिश्चंद्र राज्य करता था। वह अत्यंत वीर प्रतापी और सत्यवादी था। उसने किसी अज्ञात कर्म प्रतिज्ञा के से राज्य को त्याग दिया तथा अपनी स्त्री तथा पुत्र को बेच डाला और स्वयं चांडाल का सेवक बन गया। इस प्रकार परमात्मा में रहते हुए भी उसने सत्य को नहीं छोड़ा और उसने चांडाल के यहाँ कफन लेने का काम किया, परंतु इस आपत्ति के काम में भी उसने सत्य को कभी नहीं छोड़ा। इसलिए मनुष्य योनि में कभी सत्य को नहीं छोड़ना चाहिए। जितना हो सके अपने को परोपकार करते ही रहना चाहिए और परोपकार से ही परमात्मा मिल जाते हैं। परंतु उसने इस प्रकार रहते हुए उनको बहुत वर्ष बीत गए और उसने अपने नीच कर्म पर बड़ा दुख होने लगा और इससे मुक्त होने का कोई उपाय सोचने लगा और वह उस जगह सदैव इसी चिंता में रहता था कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। एक समय जबकि वे चिंता कर रहे थे, तभी वहां पर गौतम ऋषि आ गए। राजा ने उन्हें देखकर प्रणाम किया और अपने दुख की सारी कथा सुनाने लगे। महर्षि गौतम राजा के दुख से पूर्ण वाक्यों को सुनकर अत्यंत दुखी हुए और राजा से बोले कि हे राजन, भादो के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी होती है। इस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो और रात्रि को जागरण करो, इससे तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। और गौतम ऋषि राजा से इस प्रकार कहकर वह उसी समय अंतर ध्यान हो गए थे। और अंतर ध्यान क्यों हो गए कि क्योंकि वो ईश्वर ही की ऋषि के रूप में आए थे। यह राजन, ये सब अजा एकादशी के व्रत का प्रभाव था। इस एकादशी की जो मनुष्य व्रत करते हैं विधि पूर्वक और रात्रि को जागरण करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंतिम समय में स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। और इस कथा के स्वर्ण मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। सभी के घरों में मंगल होवे। सभी लाइक जरूर कर देवे ताकि मुझे आगे से सपोर्ट मिले, प्रेरणा मिले। जय श्री कृष्ण।